हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज का मेरा टॉपिक है कि अभी जो बच्चों की परीक्षाएं चालू हैं उसमें ख़ासकर से 1 से 5 तक बच्चों की परीक्षा चालू है। और उसके बाद जो 15 तारीख से या 17 तारीख से और आगे की परीक्षा होने वाली है उसमें बच्चे कुछ बेसिकली गलतियां जो करते हैं आज परीक्षा पे ही हम चर्चा करेंगे। अभी जो छोटे बच्चों की परीक्षा चल रही है हमने उसमें देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना नाम भी सही ढंग से लिखने नहीं आता है। यानी कि उनको नाम लिखने का जो तरीका है वो बताया गया है, लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो लिखना है, बेसिक जो जानकारी देना है, उसमें अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं कौन सा कैसे क्या करें। तो उसके लिए बच्चों को करना क्या है, जो मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर जिसको असाइनमेंट कहते हैं अथवा ब्लूप्रिंट भी आता है उसका, तो उसको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए घर पे। पिछले वर्ष का मॉडल पेपर ले लीजिए, उसको सॉल्व करो। उसमें आपको एक जानकारी ये मिल जाएगी कि जो पैसेज के क्वेश्चन आएंगे, पैसेज पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हमको उत्तर कितने लाइनों में देना है, कैसे लिखना है, उसका एक पैटर्न, एक तरीका आपको मालूम हो जाएगा। और मिलान करने के लिए चाहे इंग्लिश में आए मैच दी फॉलोइंग या हिंदी में मिलान जोड़े, मिलान करो, ए से बी में मिलाओ। तो ए से बी में मिलाने के लिए हिंदी है तो या तो समानार्थी शब्द या तो अपोजिट वर्ड, सेनोनिम्स एंटोनिम्स दिया रहेगा। इंग्लिश में भी ऐसे आता है, हिंदी में भी आता है। इसको भी अभी से प्रैक्टिस करो। पिछला पेपर लेकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पिछले पेपर की आप प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में वही मॉडल सेम आपको मिलेगा, केवल उसके क्वेश्चन चेंज होंगे लेकिन मॉडल में चेंजिंग नहीं होगा। तो ये चीज़ें सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है और जितना ज़्यादा आप मॉडल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे उतना अच्छा पेपर आप कर सकते हैं। अभी जैसे संक्षिप्त उत्तर देना होता है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसका शॉर्ट में आंसर दो, विस्तृत आंसर दो। तो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि 8वीं तक तो उसमें दिया नहीं रहता है कि 200 शब्दों में लिखो, 300 शब्दों में, 50 शब्दों में, ऐसा नहीं लिखा रहता है। तो अभी से वे 5, 6, 7, 8 लाइनें उत्तर कैसे लिखना है, वो लिखने का तरीका अगर अभी से डाले रहेंगे तो निश्चित तौर से अच्छा नंबर उनका आएगा। बच्चे जानने के बाद भी उसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं। और कभी शॉर्ट आंसर नहीं लिखना चाहिए। जैसे जो पैसेज से आता है और उसमें जो एक शब्दों में उत्तर दे देते हैं उसको नहीं देना चाहिए। पूरा शब्दों को मिला के सेंटेंस का सीक्वेंस जो पैसेज में दिया है उसमें से उठा करके आप बनाइए, तो उसका आंसर भी अच्छा लगता है। माहिती के प्रश्न होते हैं, एडवर्टाइज के प्रश्न होते हैं। एडवर्टाइज किया है किसी चीज़ का और उससे प्रश्न पूछा, एडवर्टाइज वाले ग्राफ से देखकर आपको बताना है कि दुकान का क्या नाम है, इसके प्रोप्राइटर के क्या नाम है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसमें दिया रहता है। तो थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है। विद्यालय पे जैसे आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी विषय पे हो, विद्यालय पे 10 लाइनें लिख कर अभी से अभ्यास कर डालो। हिंदी में विद्यालय पे 10 लाइनें इंग्लिश में लिख कर अभ्यास कर डालो। गाय पे निबंध आता है, अभी से हिंदी इंग्लिश में लिख के अभ्यास कर डालो। गुजराती में भी ऐसे आता है। कोई आपका फेवरेट फेयर है, कोई फेवरेट खिलाड़ी है, कोई फेवरेट खेल है, तो उस पर अभी से एक एक कुछ ना कुछ लिख लिख कर ऐसे अभ्यास करते जाओ। और ये अभ्यास करने के लिए आपको मिलेगा क्या, मॉडल पेपर मिलेगा। तो ये मॉडल पेपर पिछले साल के जो पेपर हैं वार्षिक परीक्षा की, उसको आप ले लीजिए, बैठ के सॉल्व करो। अच्छे से सॉल्व करके जहाँ भी आप संस्था में पढ़ते हैं टीचर को दिखाइए कि देखो इस प्रकार से मैंने ये सॉल्व किया है, पिछला पेपर कैसा है। तो आपको बताएंगे वो कि इसको इस प्रकार से करना है, इसको ऐसे करना है। आपको परीक्षा में जिस प्रकार से लिखना होगा वो तरीका आपको बताया जाएगा। तो बच्चों को परीक्षा के पहले उनकी कॉपी में कैसे लिखना है, किस प्रकार से रोल नंबर, नाम, स्कूल का नाम, यहाँ तक कि 6, 7, 8 के भी बच्चों में, बड़े बच्चों में भी उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बताया ना कि परीक्षा में उनको थोड़ा प्रेशर रहता है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं थोड़ा सा। कैसा पेपर आएगा, भी क्या लिखना होगा, मेरे को आएगा कि नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो बनी रहती है उसको थोड़ा दूर करते हुए पहले से ही प्रैक्टिस अगर आप किए रहेंगे तो निश्चित तौर से परीक्षा हाल में बैठने के बाद
आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। मुझे ये प्रश्न इतने लाइनों में लिखना है, मुझे ये प्रश्न का ऐसे आंसर देना है, ये तरीका आपको पहले से मालूम रहेगा। तो इन चीज़ों पे बच्चों को विशेष ध्यान देना है। और जितने भी बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर इस प्रकार से जो हमने बताया है, अगर इसका फॉलो करोगे, आप इस प्रकार से पेपर का सॉल्विंग पहले से अगर करेंगे, तो रिजल्ट आपके निश्चित तौर से बहुत ही अच्छे आएंगे, परिणाम अच्छा आएगा और नंबर भी आपका कहीं से कटेगा नहीं, अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी से ही बच्चे चाहे जो भी सब्जेक्ट हों, मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, सोशल का, हिंदी का, गुजराती का, सारे विषयों का मॉडल पेपर ले लीजिए और उसको एक कॉपी बनाइए, कॉपी पे सॉल्व करिए। कौन सा कितने लाइनों में लिखना है, सारे पेपर की कितने लाइनों में आंसर देना है, कैसे उत्तर लिखना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से मालूम हो जाएंगी। परीक्षा हाल में बैठने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। पेपर सरल आता है, केवल उसका सीक्वेंस आप नहीं समझ पाते हैं, उसका क्रम नहीं समझ पाते हैं, इसमें क्या बोल रहा है करने के लिए ये नहीं समझ पाते हैं। हालांकि उतना तो गाइडलाइन आपको वहाँ पेपर में जो है दे दिया जाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बच्चों को उनके टीचर इतना बता देते हैं कि बच्चों इसमें यही पूछ रहा है, यही करना है। लेकिन अगर पहले से आप अभ्यास करेंगे तो उतना भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप सबसे यही उम्मीद है कि आप अच्छा जो है पेपर अभी से सॉल्व करके अच्छा करो और अच्छा नंबर लाओ। और अच्छा नंबर लाने के बाद आपका जो रिजल्ट हो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्थान पे आप शामिल हों। सारे लोग कंपटीशन का अच्छा एग्ज़ाम दीजिए। और कंपटीशन की जो परीक्षा होती है, ये नहीं है कि 10वीं और 12वीं ही महत्वपूर्ण है। अगर आप छोटे लेवल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो वो आपका लेवल ऊंचा बनता चला जाएगा। अभी से ही मन में एक दृढ़ होना चाहिए कि मुझे पहला स्थान लाना है, दूसरा स्थान लाना है, तीसरा स्थान लाना है। और इसमें ज़्यादातर बच्चे ये करने के लिए पहले से ही इसके लिए तैयारी करेंगे। पहले से तैयारी मॉडल पेपर के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से, ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं उसके माध्यम से पहले से आप करिए। अच्छा नंबर आएगा और अच्छा रिजल्ट आएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सबसे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा। ये परीक्षा पे एक चर्चा थी और मैंने आपको बताया कि आप घर बैठे हैं, अगर आपकी परीक्षाएं 2, 4, 10 दिन में चालू होने वाली हैं तो आप अभी से फालतू समय ना गंवाएं। आप घर पे बैठ के अच्छी तैयारी करें। और जिन बच्चों की परीक्षा चल रही हैं, नेक्स्ट पेपर कल कौन सा है, आज ही उसका मॉडल बैठ के अच्छे से सॉल्व करो, जिससे कि कल इसी मॉडल से संबंधित क्वेश्चन मिले, आसानी से आप उसको सॉल्व करते जाओ। और जो भी प्रश्न आ रहे हैं, प्रश्न छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर आप प्रश्न छोड़ेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। और आप कुछ ना कुछ लिखेंगे समझ के अपने मन से, तो अगर 5 नंबर का है तो हो सकता है 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर आपको मिल ही जाए। तो इसलिए प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है, कॉपी पे अच्छे से लिखना है, साफ सफाई से लिखना है, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगे और आपको अच्छा नंबर मिले। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।